क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? ये कैसे हो सकता है? स्टीफन किन्जर अमेरिका 50 के दशक का एक रिपोर्टर, जिसे एक सुराग मिलता है कि देश की आर्मी और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देने वाले हैं। स्टीफन किन्जर इस सुराग का पीछा करते करते पहुंच जाता है CIA के ऑफिस तक। वहां उसे पता चलता है कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA है और वो किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने की फिराक में है। स्टीफन इस बारे में और भी ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता है, पर CIA के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल पाना इतना भी आसान है नहीं। वो किसी तरह करके CIA के अंदर ऑफिस में तो पहुंच जाता है, पर वहां भी उसे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो वो कहता है कि उसे सीक्रेट प्रोग्राम M कुल्त्रा के बारे में जानना है। ये सुनते ही वहां के ऑफिसर्स के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स और गार्ड उसे पकड़कर CIA के ऑफिस के बाहर फेंक आते हैं और उसे धमकाते भी है कि वो इस मामले में छानबीन करना छोड़ दे और इस तरह का कोई भी प्रोग्राम को नहीं चलाए। स्टीफन खड़ा होता है और अपने कपड़े ठीक कर वहां से जाने लगता है। वो समझ जाता है कि अगर वो CIA के इस प्रोजेक्ट के जितना करीब जाएगा, उसके जान को और भी ज्यादा खतरा हो जाएगा। उसे एहसास था कि CIA के एजेंट कितने रूथलेस और चालाक हो सकते हैं और इस वक्त वो उनके रेडार में आ चुका था। वही एलन डुल्स, जो CIA के हेड ऑफ डायरेक्टर, अपनी मीटिंग के दौरान कुछ पेपर्स पर साइन करते हैं और बताते हैं कि वो CIA के एजेंट्स को पहले से भी ज़्यादा पावर मुहैया करने रहे हैं। जो भी करना है करो, हम ये जंग जीतने वाले हैं। इस समय कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका की सोवियत यूनियन और उसके बाकी अलाइज से चल रही इस वॉर में अमेरिका अपने सिपाहियों को आगे करने और उन्हें जीतने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रहा था। इसी बीच CIA को एक खास जानकारी मिलती है। CIA के साइंटिस्ट, जो कि एक केमिस्ट्री और मेडिसिन के माहिर थे, प्रोफेसर सिडनी गॉटलिब, CIA के डायरेक्टर को खबर देते हैं कि चाइना और सोवियत यूनियन हमारे जिन सिपाहियों को पकड़े थे उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब रहे हैं, जिसके कारण वॉर में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पर उन्होंने यह इंफॉर्मेशन मात्र मिलिटेंट्स को फिजिकल टॉर्चर देकर नहीं, बल्कि उनके दिमाग के साथ खेलकर उन्हें साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके निकलवाया है। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने हमारे मिलिटेंट को अपने वश में कर लिया था। इस पर डायरेक्टर एलन डगलस कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये किसी तरह का कोई जादू है? इस पर प्रोफेसर गॉटलिब उन्हें बताते हैं कि जो मिलिटेंट चीन के द्वारा वॉर में पकड़े गए थे और वापस आए हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में प्रोफेसर गॉटलिब को बहुत ही बड़ी मात्रा में LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड मिला है। ये केमिकल लेने पर हेलुसिनेशन यानी भ्रम की स्थिति पैदा करती है। आदमी अपने होश में तो रहता है, पर उसे खुद भी किसी भी चीज़ की सूझबूझ नहीं रहती। ये ड्रग्स ही इस वॉर का मेन हथियार है जो सोवियत यूनियन और चाइना हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं और हमारे मिलिटेंट्स को ज़बरदस्ती देकर उनसे हमारी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। इस पर एलन डुल्स कहते हैं कि उन्हें भी ये ड्रग्स इस्तेमाल करना चाहिए, पर प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि उनके पास LSD और बाकी रिलेटेड ड्रग्स कोई भी उनकी जानकारी नहीं है। इसके कंजम्पशंस में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितने कारगर लगेंगे, कितने समय तक रहेगा, इस सब के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद एलन डुल्स और प्रोफेसर के बीच लंबी बातचीत होती है और एलन फिर प्रोफेसर को मंजूरी देते हैं कि इतिहास के अब तक के सबसे लंबे चले इलीगल एक्सपेरिमेंट की, यानी प्रोजेक्ट M कुल्त्रा की। प्रोफेसर और एलन डुल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पहले से ही बात कर रहे थे। प्रोफेसर ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। इसके 2 स्टेप्स थे। पहला तो ह्यूमन माइंड में वॉइड क्रिएट करना, यानी कि उसके पिछले एक्सपीरियंस या सभी बातों को किसी तरह मिटाना या खाली करना,
उसके बाद दूसरा स्टेप था उसमें अपने अनुसार सारी जानकारियों को भर देना। इसके लिए साइकोलॉजी और हिप्नोसिस पर प्रोफेसर पहले से ही काम कर रहे थे, पर एलएसडी की जानकारी मिलने के बाद प्रोफेसर को वो अधूरी कड़ी मानो मिल गई थी। पर इसके लिए ज़रूरी था वॉलंटियर, वो भी बड़ी संख्या में। CIA ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कई वॉलंटियर तो उठाए थे, पर वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का एकमात्र मकसद मिलिटेंट यानी सिपाहियों के मन पर काबू पाना था। इसीलिए एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें यंग और फुर्तीले नौजवान चाहिए थे। पर अगर मीडिया या आम जनता तक CIA के इस मिशन के बारे में बात फैल गई तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और ये एक्सपेरिमेंट को वही रोकना पड़ेगा। इसके लिए ही एलन डुलिस ने अपनी मीटिंग में पेपर्स पर साइन करके दिए थे, ताकि CIA को इस मिशन में और इस एक्सपेरिमेंट के बीच आने वाले हर रुकावट को आसानी से हैंडल कर पाने की ताकत मिले। जर्नलिस्ट स्टीफन प्रोफेसर गुलेट के इस माइंड कंट्रोल करने वाले आइडिया से जानकर थे और CIA के साथ उसके काम करने से भी। साथ ही जब पकड़े गए मिलिटेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन के लीक होने की खबर मीडिया में आई तो स्टीफन को भनक लग गई कि प्रोफेसर गॉटलिब कुछ बड़ा करने की फिराक में है। स्टैनफोर्ड से उसे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट का नाम उन लोगों ने M-Ultra रखा है, पर उसे नहीं पता था कि CIA पूरे देश के नाक के नीचे ऐसा कोई इलीगल और इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद स्टीफन को अपने नेबरहुड में बड़े बदलाव दिखने लगे थे। उसने गौर किया कि कई लोग काफ़ी ज़्यादा वायलेंट बिहेव करने लगे हैं, खास तौर पर मर्द जो ज़्यादातर शराब के नशे में रहते या फिर नशे की हालत में दिखाई पड़ते थे, खास तौर पर मर्द। पर उसे ये सब कोल्ड वॉर के कारण लोगों के ऊपर बढ़ी हुई चिंता से लग रहा था। पर उसे नहीं पता था कि M-Ultra के प्रोजेक्ट में अब अपने पांव आम लोगों के घरों में पसारने भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को और भी ज़्यादा वॉलंटियर चाहिए थे जिन पर वो अपना ड्रग टेस्ट कर सके। एलन डुलिस ने प्रोफेसर को ऑलरेडी बहुत से एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए थे, जिनमें से अधिकतर वॉर से लौटे हुए सैनिक थे और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। पर प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट दिन ब दिन और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। प्रोफेसर के इन एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट सब्जेक्ट्स काफ़ी वायलेंट हो जा रहे थे। कुछ को एडिक्शन और ओवरडोज के भी सिम्टम्स दिखने लगे थे। ऐसे में प्रोफेसर को ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए थे जो टेस्ट का हिस्सा तो बने, पर उन्हें इस टेस्ट के बारे में कुछ भी ना पता हो, ताकि अगर ओवरडोज के कारण किसी की मौत भी हो जाए तो उन पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। इसके लिए CIA ने कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिनमें से एक था प्रोस्टिट्यूट की हेल्प से नौजवान लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और ये ड्रग्स देना ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाए। दूसरी तरफ उन्होंने म्यूजिशियन और बैंड्स के साथ भी हाथ मिला लिया, क्योंकि बैंड्स और म्यूजिक्स को सुनाने बड़ी संख्या में यंग पीपल आते हैं। म्यूजिशियंस और बैंड मेंबर्स इन ड्रग्स को ड्रिंक्स और फेस पेंट में मिलाकर अपने फैंस को देते थे, जिसके बाद उनके फैंस हाई फील करते थे। यानी उन्हें जिस तरह के हैलुसिनेशन होते थे उनसे वो अपने सारे स्ट्रेस और पेन को भूल जाते थे और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड या फिर यूँ कहे खुशी की अनुभूति करते थे। हर एक के लिए इन ड्रग्स का सार अलग होता था। इन ड्रग्स से कुछ हाइपर एक्टिव हो जाते थे तो कुछ का ईगो ही डिसॉल्व हो जाता था। वो अपने आपे में नहीं रहते थे, पर इतना ज़रूर था कि उन्हें ये ड्रग्स काफ़ी अच्छे लगने लगे थे और वो बार बार इसे लेना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, जिसके कारण वो उन बैंड्स और म्यूजिशियंस के भी पीछे पीछे चलने को राज़ी हो जाते थे। अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर वो बाज़ारों की तरफ भटकते और बहुत ही ज़्यादा इस एक्सपेरिमेंट और ड्रग्स ने जन्म दिया अमेरिका के हिप्पी कल्चर को, जिसकी राह में कई नौजवान इन ड्रग्स का शिकार अनजाने में ही बन गए थे। और कुछ इस तरह प्रोफेसर गॉटलिब में शामिल हुए अमेरिका के नौजवान। इन सब की खबर स्टीफन को भी लग चुकी थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद सरकार यानी CIA ही इन सब के पीछे थी। करीब 20 साल तक ये एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, पर प्रोफेसर गॉटलिब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ा। पर इन सब में अमेरिका के नौजवान इन ड्रग्स की चपेट में आ गए, जो आज तक भी ट्रेंड या फैशन के नाम पर चला आ रहा है। इन सब में कईयों की जानें भी गई, पर गिनता कौन है। लोग बड़ी मात्रा में शराब या अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। नशा करना पार्टी करने का सबसे खास एलिमेंट माना जाने लगा है।
कुछ ऐसे ही सामाजिक अभिशाप और इलीगल एक्टिविटी से लड़ते हमें देखने को मिलेंगे मिस्टर इंडिया, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आप मिस्टर इंडिया 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। मेरा नाम है मिस्टर इंडिया।